हेलो दोस्तों, बाजारू टनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे थे बुलिश और बेयरिश पिन बार की। तो हम पहले बुलिश पिन बार की बात कर लेते हैं। ठीक है, बुलिश पिन बार क्या होता है? तो ये देखिए, हमारे पास बुलिश पिन बार। तो बुलिश पिन बार, इस बुलिश पिन बार में दो कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी इस तरीके से दिखाई पड़ती है और एक कैटेगरी इस तरीके से दिखाई पड़ती है। हालांकि दूसरे वाले में जो बॉडी होती है, ठीक है ना, वो ग्रीन भी हो सकती है और ये रेड है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, अगर हम इसके इंडिविजुअल कैंडल पर जाएं तो इंडिविजुअल कैंडल का अपना अलग अलग नाम है। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे हमारे पास हैमर है, इनवुड हैमर है, शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन है। तो ये क्या कर रहे हैं, बुलिश पिन बार बोलने से उन सबको मर्ज करके एक यूनाइट कर दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये दो कैंडल है, ठीक है ना, इस दो कैंडल को आज इस मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस के दौर में बुलिश पिन बार के नाम से बुलाते हैं। पिन बार मतलब क्या होता है, ये जो पिन है ये एक बहुत ही लंबी पिन है। ये बॉडी पूरे रेंज की 1/3 से कम होनी चाहिए या लगभग ना के बराबर हो तो दी बेस्ट। मतलब कि बॉडी जितनी कम हो उतना बढ़िया है। और इस पिन बार का मतलब क्या होता है, इस पिन बार को कई लोग बोलते हैं रिजेक्शन। क्या बोलते हैं? रिजेक्शन। इसी पिन बार का मतलब ये होता है बाइंग प्रेशर। ठीक है, क्या मतलब होता है? बाइंग प्रेशर। ठीक है, अगर ये कैंडल्स अपने सही जगह पर आ गई तो सही रिजल्ट देता है। और मैं बताऊं, पूरे मार्केट में बहुत सारे लोगों को कैंडल स्टिक तो पढ़ा देते हैं, वो पढ़ भी लेते हैं, बट उन्हें यूज करने नहीं आता। इन सब कैंडल्स के काम करने की लोकेशन होती है। वो लोकेशन क्या होती है? वो लोकेशन होती है 200 SMA का जोन। ठीक है, कौन सी कैंडल होती है, कौन सा जोन होता है? 200 SMA का जोन होता है। ठीक है, कोई डिमांड जोन होता है। क्या होता है? कोई डिमांड जोन होता है। अगर कोई डिमांड जोन है तो आप ये कह सकते हो कि उस डिमांड जोन के साथ साथ सपोर्ट हो सकता है। ठीक है ना, और क्या होता है? सब हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है और SR फ्लिप हो सकता है। ठीक है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फ्लिप हो सकता है। और क्या हो सकता है? कोई की लेवल हो सकता है। ठीक है, कोई की लेवल हो सकता है। अब कोई की लेवल होने का क्या मतलब है? कोई की लेवल होने का मतलब ये है, कोई की लेवल होने का मतलब ये है कि मान लीजिए CPR का कोई जोन है। ठीक है ना, कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन आ गया। मान लीजिए कोई पीवट, स्टैंडर्ड पीवट आ गया, ठीक है, जिसका अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया। कोई RSI के हिसाब से चुना हुआ कोई एरिया आ गया, कोई जोन आ गया। कोई साइकोलॉजिकल लेवल आ गया। ठीक है ना, साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है मार्केट में, ध्यान रखेंगे। कोई साइकोलॉजिकल लेवल आ गया तो इनको हम लोग बोलते हैं की लेवल। ठीक है, अच्छा, अगर ये नहीं पता है तो धीरे धीरे वीडियोस को देखते रहें। मैं सारे जो कीवर्ड्स हैं उनको आपके सामने लेकर के आऊँगा। अब देखिए, इस बुलिश पिन बार में मैंने पहले ही ऑलरेडी ही हैमर के बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है ना, मैंने किसके बारे में पढ़ा रखा है? हैमर के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। तो इस हैमर के बारे में हमने पढ़ाया है। इसी हैमर की, ठीक है, इसी हैमर की 2 कॉपी बुलिश पिन बार के साथ इस वाले में भी जाएगी। बस इसमें क्या है, थोड़ा बॉडी, जो थोड़ा सा ये बॉडी है रेड वाली, ये रेड वाली बॉडी हमेशा छोटी होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि ये जो रेड वाली बॉडी है वो हमेशा और हमेशा पतली हो, छोटी हो और लगभग ना के बराबर हो तो दी बेस्ट है। कभी भी रेड वाली बॉडी, ठीक है ना, रेड वाली बॉडी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर इन सारे लेवल पर ग्रीन वाली बॉडी इतनी बड़ी है तो अच्छा काम करेगी। ठीक है ना,
वो अगर इस तरीके से इतनी बड़ी बॉडी है और यहाँ पर ग्रीन कलर है, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रीन है, तो ये अच्छा काम करेगा। बट अगर यहाँ पर रेड है तो ये और भी टाइम ले सकता है ऊपर जाने में। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने बुलिश पिन बार में हैमर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जैसे हैमर काम करेगा वैसे ये भी काम करेगा, बशर्ते ये जो रेड वाली जो बॉडी है वो लगभग न के बराबर हो, या बहुत पतली हो या बहुत छोटी हो, इस बात को समझिए, ठीक है। तो हम बुलिश पिन बार कहने का मतलब है ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम बात करते हैं बेरिश पिन बार की। बेरिश पिन बार में भी दो तरह के बार आते हैं। जब बेरिश पिन बार थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर इसके एग्जांपल्स को देखने चलते हैं, ठीक है ना। बेरिश पिन बार, ठीक है, ये जो बेरिश पिन बार है हम लोग इसको देखेंगे। इस बेरिश पिन बार में दो कैंडल्स आते हैं। उस कैंडल्स में ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि बॉडी की जो ये जो बॉडी है, ठीक है ना, वो ग्रीन हो सकती है, लेकिन ग्रीन होने में हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये ग्रीन बॉडी बहुत मोटा ना हो। ग्रीन बॉडी, अगर हम बेरिश पिन बार को देख रहे हैं तो ये ग्रीन बॉडी बहुत ही कम होनी चाहिए या लगभग न के बराबर होनी चाहिए। ग्रीन बॉडी का अमाउंट इसमें बड़ा नहीं होना चाहिए। रेड बॉडी का अमाउंट बड़ा हो सकता है, मतलब रेड बॉडी इस तरीके से बन सकती है, ठीक है ना, रेड बॉडी इस तरीके से बन सकती है, रेड बॉडी इस तरीके से बन सकती है, बट ग्रीन बॉडी नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि इस ग्रीन बॉडी का मतलब ये हो जाएगा बाइंग बुक, ठीक है ना, होल्डिंग वॉल्यूम, मतलब होल्डिंग वॉल्यूम, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा होल्डिंग वॉल्यूम। इस ये कैंडल बताती है बायर्स का प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट रहना, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ बायर्स बताती है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जब प्रेजेंस ऑफ बायर बता रही है तो हो भाई, अगर बेरिश पिन बार है और इसकी लोकेशन सही है तो इसका ये मतलब नहीं कि ऊपर भाग जाएगी। इसका ये मतलब है कि अभी और ये टाइम ले सकता है, जब तक सारे बायर्स और सेलर्स की फाइट नहीं होगी, सेलर्स ज़्यादा नहीं होंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा नहीं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे जो ग्रीन वाली बॉडी है वो कम हो या लगभग ना के बराबर हो, बट रेड बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ठीक है। चलिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं कि इनका लोकेशन क्या होगा। लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पूरे चार्ट उठाएंगे तो कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे, बट लोकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन कहाँ कहाँ आएगा, ठीक है ना। पहला सप्लाई जोन, ठीक है ना, सप्लाई जोन आ गया 200 SMA के नीचे बने, ठीक है ना, 200 SMA का जोन आ गया। बस 200 SMA इस तरीके से हो, 200 SMA ऊपर हो और 20 SMA नीचे हो, यहाँ कहीं उसकी लोकेशन बन जाए, ठीक है ना, यहाँ कहीं लोकेशन बन जाए इसका, तो बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे पास 200 है, ये हमारे पास 20 SMA है, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए इसके साथ। तीसरा में क्या है, SR फ्लिप, ठीक है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्लिप होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सप्लाई जोन हो गया, ठीक है, 200 SMA हो गया, SR फ्लिप हो गया, ठीक है, और कोई की लेवल हो सकता है, ठीक है, कोई की लेवल हो सकता है। वही उसी की लेवल हमने क्या बात रखा है, वही की लेवल। CPR में कोई जोन हो, ठीक है, स्टैंडर्ड पीवट में, ठीक है, स्टैंडर्ड पीवट का अपना कोई लेवल हो, ठीक है ना, RSI का अपना कोई एक लेवल हो, ठीक है ना, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल लेवल हैं, उनका अपना कोई जोन हो, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी जगह पर अगर ये लोग देखने को मिल जाएंगे तो इनके काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और अगर ये उल्टी फुल्टी जगह दिखाई पड़ते हैं तो उल्टा फुल्टा ही काम करते हैं। तो सिर्फ हैमर जान करके या सिर्फ शूटिंग स्टार जान करके, हैंगिंग मैन जान करके हम काम नहीं कर लेते हैं। इसके साथ हमें कुछ और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी ऐड करने पड़ते हैं। उसके साथ हमारी आंखें ट्रेंड होनी चाहिए, तब जाकर के कहानी को और दृढ़ता मिलती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चीज़ें कहाँ कहाँ बनी हैं और कैसे कैसे काम कर रही हैं, और उसके साइकोलॉजिकल प्रेशर की हम लोग बात करेंगे। इन दोनों कैंडल का रोल एक ही जैसा होगा और ग्रीन कैंडल के साथ तब कंडीशन क्या होना चाहिए। चलिए
तो अब तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं, जिसका मतलब है कि आप कुछ जरूर नया सीख रहे होंगे, तभी इस वीडियो में बने हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो हम अगर वीडियो बनाते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें तो हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, बट एक सपोर्ट आपका हो जाएगा और हमें ग्रो करने में आसानी होगी, इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ की कहानी को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मिटाता हूँ और इस कहानी को आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडल का फॉल है 1 2 3, इस कैंडल की बॉडी बता रही है कि इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये 20 SMA को क्रॉस करके फिर से 20 SMA के पास गई, यहाँ से फिर सेलर्स हैवी हो गए और फिर ला करके मार्केट को नीचे पटक दिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिर्फ इतना चार्ट है तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे मार्केट नीचे गिर गया और इसने इस लो को तोड़ दिया, और इसने इस लो को भी तोड़ दिया, या लगभग इसी के बराबर होगा। अगर मैं चार्ट लाइन से देखूं तो इस लो को नहीं तोड़ा है। ठीक है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसने इस लो को तोड़ा है, इसने इस लो को तोड़ा है। ठीक है ना, अब देखो यहीं पर मैं आपको समझा दूं SR फ्लिप भी, तब मैं बात करता हूँ। देखो ये पहले क्या, यहाँ से पहले प्राइस सपोर्ट लेकर के गया था, फिर जब इसने वापस इसको क्रॉस किया तो सीधा क्रॉस कर दिया, और सीधा क्रॉस करने के बाद जो ये जोन है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं SR फ्लिप। तो जो लाइन पहले सपोर्ट का काम कर रही थी वही अब रेजिस्टेंस का काम करती है, इसको बोलते हैं SR फ्लिप। अगर ऐसी जगह पर आपको कैंडल मिलती है तो डेफिनेटली काम करेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में काम करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको मूव करने के लिए बहुत अधिक प्लेस नहीं है। यहाँ 200 SMA है, यहाँ बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। स्पीड, अगर सेंटिमेंट उतना नेगेटिव नहीं है तो पूरे मार्केट का अगर सेंटिमेंट नेगेटिव नहीं है तो यहीं पर ये सारे लोग यहीं पर बायर एक्टिव हो जाएंगे और कैंडल के गिरने की जो पैनिक है वो खत्म हो जाएगा, तो ठहर जाएगा, बाद में भले गिर जाए। तो मैं कह रहा था ऐसी लोकेशन पर अगर हमें पिन बार मिल जाए तो काम कर जाती, बट इस सिनेरियो में काम करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये डिमांड जोन के पास आ रहा है और यही घटना इस कैंडल के साथ घटी है। ठीक है ना, इसीलिए मार्केट जैसे जैसे 200 SMA के करीब आया वैसे वैसे इसमें जो सेलिंग प्रेशर है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है ना, अब देखिए, तो अब मैं बता रहा था कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे मार्केट ने इस लो को तोड़ा है, इस सपोर्ट को तोड़ा है। तो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर जरूर होंगे। क्या होंगे? यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर जरूर होंगे। ठीक है ना, पेंडिंग ऑर्डर जरूर होंगे। जब यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर होंगे तो यहाँ पर कोई भी कैंडल अगर बननी चाहेगी तो वहां से उसको रिजेक्शन मिलेगा, और उसका ये रिजेक्शन है। तो ये आपके लिए पहला संकेत है। अब देखिए, अगर ये आपके लिए पहला संकेत है तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन की भी आवश्यकता होगी। ऐसी बात नहीं कि हम तुरंत टूट पड़ेंगे। अब इस रेंज को देखिए, इस कैंडल की रेंज को तोड़ने में कैंडल ने कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि एक हफ्ते से अधिक समय हो गया था ये कैंडल नीचे से ऊपर से रिजेक्शन फेस कर रही थी, और इसके गिरने की प्रोबेबिलिटी थी। इसे गिरने की प्रोबेबिलिटी क्यों थी? क्योंकि ये मूव करते करते 200 SMA से इसकी दूरी बड़ी हो गई थी, 20 SMA से भी इसकी दूरी ज़्यादा हो गई थी। इसके गिरने की प्रोबेबिलिटी इसलिए भी है कि जब तक यह कैंडल 20 SMA पर सपोर्ट लेकर नहीं लेता तब तक ये ऊपर नहीं जाता, या 200 पर सपोर्ट न ले तो ऊपर नहीं जाए, या यहाँ पर सपोर्ट जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था वहीं पर फिर से आकर के सपोर्ट ले तब तक ऊपर नहीं जाएगा। तो इन सारे सिनारियोज की वजह से ये मालूम पड़ रहा था कि कैंडल जो है यहाँ से गिरने लगेगी। लेकिन इसके लो के टूटने में देखो, जो पहला बना था इसके लो के टूटने में, ठीक है, इसके लो के टूटने में बहुत टाइम लगा, और जैसे ही इसके लो के टूटने में टाइम लगा एक कैंडल फटाक से आकर के इस 20 SMA के नीचे क्लोज हो गई और अगले दिन धाए से मार्केट नीचे आ गई।
एक और सिम्टम दिखाई पड़ रहा था, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इसके ऊपर प्रेशर है, इसके ऊपर थोड़ा कम प्रेशर है, बट इसका असर इस कैंडल में दिखाई पड़ गया। यहाँ पर देखिए बेरिश प्रेशर, ये सारी कैंडल जो भी आगे बढ़ रही है सबके ऊपर प्रेशर है, और वो प्रेशर कहाँ से है, ऊपर से है। तो ये बताया जा रहा है कि अभी इसमें बायर्स तो एक्टिव नहीं है, ठीक है, इसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को नीचे लाया जाए, और वो मार्केट को नीचे लाए हैं। और ये हमारे पास बेरिश पिन बार दिखाई पड़ रहा है। तो इस बेरिश पिन बार के साथ साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, पास्ट में कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो कैसे काम कर रहे हैं, पास्ट की साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, ये सब एसोसिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देंगी। और आपको कॉन्फिडेंस तभी तक आएगा जब आप ऐसी कैंडल्स को बनते बिगड़ते देखेंगे। पहली बार जाकर के ट्रेड लेंगे तो पक्का मुंह खाएंगे, इसलिए इसमें सीखने की जो है जरूरत बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, तो अब इसको अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, तो एक और कहानी देखने को मिलती है। वो कहानी कौन सी है, वो कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है। जरा आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, जरा इस चीज को देखिए। तो यहाँ पर भी मैं कहूँ, अगर मैं पास्ट से ना मैच कराऊं तो यहाँ पर भी देखिए बहुत बढ़िया से, ठीक है ना, एक पिन बार बना हुआ है जो कि बेरिश संकेत दे रहा है। क्यों? क्योंकि इन दो कैंडल के बाद किसी भी कैंडल में, ठीक है, इतना बढ़िया प्रेशर नहीं है कि मार्केट के डायरेक्शन को बता सके। अब जरा देखिए, अब अगर इन कैंडल्स को बारी बारी से देखा जाए तो यहाँ से कुछ सेंस निकल करके जरूर आएगा कि इनका मोमेंटम किस तरफ हो सकता है। देखिए पहले क्या था, ये डोजी बनी, डोजी बनने के बाद नीचे से प्रेशर आया, मतलब कि ये दिखाई पड़ रहा है कि ठीक है यहाँ बाइंग की कोशिश की जा रही है। ये फिर से यहाँ पर इनडिसीजन हुआ, लगभग यह भी इनडिसीजन है। इन 1 2 3 4 दिन के इनडिसीजन के बाद यहाँ पर साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि बायर्स तो यहाँ पर एक्टिव होने की कोशिश की, बट यहाँ सेलर्स का प्रेजेंस है, जिससे इन्होंने क्या किया, इस कैंडल्स को दबा दिया, जिससे ऊपर उसकी पूंछ बन गई, ठीक है। अच्छा, और पूंछ बनते ही अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो अब इसी का एसएल मान करके हम शॉर्ट के लिए जाते हैं। क्यों जाएंगे शॉर्ट की संभावना, क्यों है, क्योंकि ये 20 SMA से दूर है और ये अपने 200 SMA से दूर है, तो इसके गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर आप अब इसमें आपको ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी कैंडल, ये एक पैटर्न है, यह एक पैटर्न है, अभी देख लीजिए, ये ओपन हाई एक अच्छे सपोर्ट का काम करता है। और अगर एक बहुत बड़ी कैंडल में विक आ जाए और विक के बगल में एक छोटी कैंडल आ जिसमें बॉडी लगभग ना के बराबर हो, तो मार्केट ऊपर चला जाता है। ये कई बार बन चुका है, निफ्टी में बन चुका है, बहुत बार बना हुआ है ये पैटर्न। ये बहुत बढ़िया पैटर्न है, बहुत ही तगड़ा पैटर्न है ये, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम आगे बढ़ें तो अब इन चीज़ों को देखें यहाँ पर, ठीक है। देखिए एक यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है, बेरिश, लेकिन इसके लो को टूटने में 1 2 3 दिन का टाइम लगा। जो लो तोड़ रहा है उसमें खुद दम नहीं है, और जो फॉलोअप कैंडल उसमें खुद दम नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इसका साफ साफ मतलब है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्योंकि इसमें ना तो इस कैंडल में पैनिक था, ना इस कैंडल में, ना इस कैंडल में, ना इस कैंडल में, ना इस कैंडल, इसमें किसी भी कैंडल में कोई पैनिक था ही नहीं। इसलिए यहाँ पर ये मार्केट गिर नहीं पाया। हालांकि इसमें इससे गिरने की प्रोबेबिलिटी थी, और इसकी 20 SMA से जो दूरी थी वो बता रही थी कि 20 SMA के या तो प्राइस पास आएगा या फिर यहाँ प्राइस रुक जाए, 20 SMA इसके पास जाए। 2 सीन बनने थे, और इससे गिरने के और भी रीजन थे, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस थी वो 200 SMA से काफ़ी ज़्यादा थी, तो भी यहाँ पे गिरने की प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन इसका जो फॉलोअप कैंडल था, और जब फॉलोअप कैंडल था तो हमें यहाँ पर वेट करना था, ठीक है ना, कि हम यहाँ पर 20 SMA के पास फिर से कोई बुलिश पैटर्न मिले तब एंट्री करेंगे। यहाँ पर अभी हम सेल नहीं करेंगे, 20 SMA के ऊपर सेल नहीं करते हैं। अगर हमें सेल करना होता है तो हम 20 SMA के नीचे आने का वेट करते हैं और यहाँ पर
एक रेजिस्टेंस मिले, एक मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिले तब जाकर के हम मार्केट में सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले सेल नहीं कर देते हैं, सिर्फ पैटर्न के हिसाब से अपना दिमाग भी लगाते हैं। क्योंकि देखिए अभी इसमें था क्या कि मार्केट यहाँ से इतना बढ़िया से मूव किया था तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही आनी थी, ठीक है ना। और 20 SMA राइजिंग है, 20 SMA राइजिंग है, ये मतलब बढ़ता हुआ 20 SMA है। तो इस वाले केस में थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पूरा मार्केट बुलिश है, तो हम उसमें सेल की अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढ रहे हैं। वही केस यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है ना। एकदम 20 SMA राइजिंग है और यहाँ 20 SMA के पास बन रहा है और इसका फॉलोअप कैंडल भी नहीं मिल रहा है कि इसका लो तोड़े, इसने भी नहीं तोड़ा, ये इसने भी तोड़ा बट इसके नीचे भी वीक है और ऊपर भी वीक है। अब जरा देखिए जो ये वाली कैंडल बनी है इस कैंडल के 50% को क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है इस रेड कैंडल के 50% क्रॉस कर दिया, मतलब ये बुलिश सिग्नल है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से गिरने के बाद 20 SMA के ऊपर क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। इसीलिए हम कहते हैं 20 SMA के ऊपर जो है ना हम सेलिंग करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर 20 SMA से दूरी बन गई है प्राइस, जैसे देखो यहाँ पर प्राइस बन गई थी दूरी, यहाँ पे दूरी बन गई थी, यहाँ पे दूरी बन गई थी, तो प्राइस एक बार 20 SMA के पास एवरेज लेने आएगा। अब यहाँ पर बनाया सपोर्ट, तो यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया है, ठीक है ना। इस तरीके से काम कर रहा था। जब तक इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करेगा नीचे गिरेगा नहीं मार्केट, ठीक। तो मैं कह रहा था कि ये ना काम करने की सिचुएशन थी, ना काम करने की वजह क्या साइकोलॉजी थी, क्या उसका फॉलोअप था, हम लोग ये भी देखे थे। देखिए इस कैंडल का जो फॉलोअप है मैं आपको बताता हूँ इस कैंडल में। अब जरा देखिए इस कैंडल में क्या खास बात है। अगर मैं इन तीनों कैंडल को मिलाऊं, इन तीनों कैंडल को, तो इसका ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ है और बाकी ये जो कुछ है वो इस ग्रीन कैंडल को इस रेड ने खत्म किया। देखिए ऐसे इस ग्रीन कैंडल को इस रेड ने खत्म किया और इस वाले बचे हुए को इस रेड ने खत्म किया और हल्का सा जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो रेड जा रहा है, मतलब कि लगभग हमारी अगर हम बनाएं, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेरिश बना हुआ पैटर्न, लेकिन इस बेरिश पैटर्न की 200 SMA से जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो हम यहाँ सेल नहीं करेंगे क्योंकि 200 SMA क्या होता है, डिमांड जोन की तरह काम करता है। यहाँ पर बायर्स आ जाते हैं फटाक से, तो अगर आप इस यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे भी ना तो तुरंत ये घूम सकता है। और उसके बाद देखिए इन तीन कैंडल के बाद जो फॉलोअप कैंडल है ना आपको मिली नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है। और ये 20 SMA अभी बस रिसेंटली क्या हुआ है 200 SMA से अलग हुआ है। ये अलग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ इसके पहले बाइंग हो चुकी है, अब ये मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेलिंग नहीं होगी। अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, देखिए क्रॉस करके भी स्टार्ट हुआ, इस टाइम पे सेल थोड़ी ना करते हैं, ठीक है। सेल तब करते हैं जब जो है ना बहुत अधिक डिस्टेंस बन गई, 200 SMA से बहुत अधिक दूरी बन गई, तब सेल करते हैं, तब क्योंकि प्राइस अपने आप को एवरेज करने चला आता है। तो जो भी इसमें बेरिश पिन बार्स हैं उनके काम करने की अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, इसका कम से कम लो टूटे, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस के पास आए, कहीं देखने को मिले, ठीक है ना। तो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं ना कि रेजिस्टेंस के पास जाकर कितना अच्छा काम किया है। इसके पीछे देखना पड़ेगा कोई जोन है कि नहीं। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई यहाँ पे जोन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं इसके पास, ठीक है ना। ये भी देखिए यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिला, क्या है, इन सब का हाई था, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मेरे को देखने को मिला, मैं आपको दिखाता हूँ इस एग्जाम्पल में क्या खास बात है। मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन यहाँ पर, मतलब ये वही लाइन, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो लाइन था ना, ये जो रीजन था, ये वाला रीजन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये रीजन था, अगर मैं लाइन से इसको भर दूँ, यहाँ ये पूरा रीजन, ठीक है ना, ऐसे ये पूरा जोन था ना, इस पूरे जोन को किसने खत्म किया है, इस पूरे जोन को एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल ने खत्म किया है। जरा ये देखिए, पहले ग्रीन कैंडल का पावर देखिए, इन सारे जो ये वाली पूरी एरिया थी ना, ये उस पूरी एरिया को एक बहुत ही पावरफुल कैंडल में ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसको फिर से 20 SMA का सपोर्ट मिल गया और मार्केट ऊपर चला गया। तो अगर कोई जोन एक पावरफुल कैंडल से ब्रेक किया जा रहा है, मतलब कि मार्केट को ऊपर ले जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, और ये अभी 220 SMA के पास ही है, तो इसलिए इस केस में इसको हम सेल नहीं करेंगे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज
कहानी बहुत ही खतरनाक हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए एक हमारे पास यहाँ और एग्जाम्पल था, यहाँ पर भी देखिए पिन बार का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसके पीछे देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। खैर मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूँ सारी ड्राइंग, ठीक है, तब हम अच्छे से आपको समझा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर मैं ये पहला था, यहाँ ओपन हाई था, ठीक है, यहाँ पर ओपन हाई है। अब जरा देखिए ये बहुत पहले था, यहाँ से मार्केट बहुत शार्पली गिरा हुआ था, ठीक है ना। तो इस वाली कैंडल ने जब ब्रेक किया होगा तो बहुत लोगों ने ये इस कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया होगा और बहुत लोगों ने कहा होगा ब्रेकआउट हो गया। लेकिन दिन भर जो इसमें ट्रेडिंग हुई उससे यहाँ पर उसने क्या बना लिया, एक बहुत ही बड़ा पूंछ बना लिया। ये क्या बता रहा है, रिजेक्शन। ये क्या बता रहा है, सेलिंग प्रेशर। और अगले ही दिन ओपन हाई बन गया, यहाँ पर जो बाई किया था वो सब ट्रैप हो गए और मार्केट चलाया नीचे फिर से। अब जरा देखिए, अब इसने क्या किया, जो ये सेलिंग आई है वो लगभग क्या की है, वो लगभग इस लो के नीचे तोड़ नहीं पाई है। ये वाली सेलिंग इस लो के नीचे तोड़ नहीं पाई है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना, यहाँ पर किसी के एसएल होंगे, यहाँ पर किसी के एसएल होंगे, उन सबको वो तोड़ता हुआ नीचे लेके चला आया है। अब जरा देखिए, अब इसमें हुआ क्या था, तो जब यहाँ पर हमें देखने को मिला बेरिश पिन बार और उसका फॉलोअप भी मिला, अच्छा फॉल भी देखने को मिला। अब फिर से इस कैंडल की ग्रोथ देखिए, इस कैंडल जब ऊपर जा रही है तो ग्रीन कैंडल की जो बॉडी में रिजेक्शन है वो बढ़ रहा है। ये देखिए ना, ये यहीं से रिजेक्शन दिखाई पड़ रहा है, और ये पूरा कैंडल में दिखाई पड़ा रिजेक्शन। तो नीचे से ऊपर जाने में भी दिखाई पड़ रहा था रिजेक्शन, इसलिए भी बहुत अच्छे से मार्केट ऊपर नहीं जा पाया और इसको ब्रेक भी नहीं कर पाया। तो ये अपनी चाल से बता रहा था। और मार्केट के गिरने के रीजन फिर से क्या था, मार्केट के गिरने का रीजन सबसे बढ़िया यही आपको दिखाई पड़ेगा कि इसकी डिस्टेंस देखिए 200 से 20 SMA से जो इसकी डिस्टेंस है, जो बेरिश पिन बार है, और 200 SMA से देखिए। और जब तक दो ही केस बनते हैं, या तो प्राइस यहाँ रुक जाए और 200 SMA इसके चले आए पास में, तब मार्केट भाग जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसा हुआ है वैसा होता है, ठीक है। कैसा हुआ है, ये मार्केट गिरता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, तब जाता है, या इसको क्रॉस करके चला जाता है नीचे। तो ये चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बेरिश पिन बार भी समझा दिया और किस तरीके से काम करता है। अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट्स को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।